और वो था सप्तक। एक बार फिर सप्तक अपने ध्यान से बाहर आता है और इस बार उसके चेहरे पर चिंता और डर के साथ साथ कुछ गुस्सा भी नजर आ रहा था। वो खंडहर के बाहर निकलता है और आसमान की ओर देखता है और फिर कहता है, नहीं, वो लोग अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। ये सब इतना जल्दी नहीं हो सकता है। वो फिर जमीन से मिट्टी उठाता है और फिर उसे हवा में उड़ा देता है और फिर कहता है, वो आ चुका है और वो अपना काम कर रहा है। अब तुम लोग भी तैयार हो जाओ, वक्त बहुत कम है। इतना कहने के बाद वो फिर से खंडहर में चला जाता है। इधर राधिका, प्रणीता, रोनी, अनिकेत, यश और तुषार को पुलिस से भागते हुए 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया था। लेकिन एक बार फिर से सब पुलिस से बचने के लिए उसी खंडहर पर मिलते हैं। तुषार, मैं थक गया हूँ पुलिस से इस तरह भागते हुए। अब इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। फिर पुलिस के सामने सरेंडर करना सही है। यश, मुझे भी यही लगता है कि ऐसे ऐसे आखिर हम कब तक भागते रहेंगे। जब आखिर मुझे लगता है हमें सरेंडर कर देना चाहिए। प्रणीता, क्या और कोई रास्ता नहीं है? रोनी, अनिकेत, तुम तो पुलिस में रहे हो, तुम बताओ क्या करना सही रहेगा? अनिकेत, मेरे हिसाब से भी सरेंडर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राधिका, वैसे मेरे पास एक रास्ता है। प्रणीता, क्या दीदी? राधिका, क्यों ना हम उस कॉलर का काम करने के लिए हाँ कर दें, पर उसके सामने यह शर्त रखें कि पहले वो हमें इस परेशानी से मुक्त कराए, उसके बाद हम उसका वो दूसरा काम करेंगे। प्रणीता, अरे वाह दीदी, क्या बात है, परेशानी में तो आपका दिमाग खूब चलता है। यश, हाँ यह सही है, उसने भी हमें परेशानी में डाला है और वो ही इससे हमें बाहर निकालेगा। रोनी, सवाल है कि आखिर अब वो हमसे कौन सा काम कराना चाहता है? क्या गारंटी है कि उस काम को करने के बाद कि दूसरा काम कर देना देने या फिर किसी भी परेशानी में नहीं होंगे? तुषार, रोनी की बात भी सही है। अनिकेत, परेशानी तो अब भी है, पर राधिका की बात मुझे सही लगती है। रोनी, मुझे लगता है कि एक बार हम सभी को सोच लेना चाहिए, क्योंकि उसका एक काम करने के बाद हम इस मुसीबत में फंस गए हैं। फिर कोई और काम करें